नमस्ते दोस्तों। गुलाब के फूल के सीजन बहुत ही अच्छे आ गए हैं इस समय। अगर आपके प्लांट में इस तरीके से बिल्कुल भर भर कर गुच्छों में फूल नहीं आ रहे हैं तो किस तरीके से केयर करें अपने गुलाब के प्लांट की कि इस तरीके से बिल्कुल भर भर कर आपके प्लांट पे भी अच्छे से फ्लावरिंग हो। देख पा रहे हैं एक छोटे से प्लांट पर बिल्कुल 30-40 फूल खिले हुए हैं। और ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि बस इस समय खिले हुए हैं। आप लोग देख पा रहे हैं कि जो जो पुराने होते हैं वहां से ये गिरते जाते हैं और इसको फिर हम लोग कट कर देते हैं। तो कुछ कुछ प्लांट में जो जो फूल है वो स्पेंड भी हो गए हैं और बिल्कुल नई नई सी कलियां और भी बिल्कुल निकल रहे हैं। इसी तरीके से फ्लावरिंग पाने के लिए आप लोग अपने प्लांट की क्या केयर करें ताकि आप लोगों के प्लांट पे भी बिल्कुल भर भर कर फूल आए। देख पा रहे हैं आप लोग कि नई नई पत्तियां बिल्कुल रेड रेड और भी इसके सूट्स निकल रहे हैं। तो और भी इसमें बिल्कुल अच्छे से फ्लावरिंग होंगे। ये देख पा रहे हैं आप लोग नई नई पत्तियां बिल्कुल निकलती है और बिल्कुल अच्छे से जब ग्रोथ होते हैं तो भर भर कर इसी तरीके से फ्लावरिंग आती है। तो फ्रेंड्स ये मौसम में हम लोग अपने प्लांट्स की अच्छे से जब केयर करें तो बिल्कुल भर भर कर आते हैं फूल। ये मैं 10 इंच के सीमेंट के गमले में प्लांट लगाई हुई हूँ। तो आप लोग भी प्लांट को इस साइज के गमले में कम से कम जरूर लगाएं, 10 से 12 इंच के गमले में। तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन, मैं हूँ ममता और स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ममता मल्टी क्रिएशंस में। फ्रेंड्स, गुलाब के प्लांट सभी को बहुत ही पसंद होते हैं और सभी लोग चाहते हैं कि उनके गार्डन में बिल्कुल भर भर कर फूल खिले। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों को पता है फूलों का राजा गुलाब को माना जाता है। तो गुलाब की केयर थोड़ी सी तो खैर करनी पड़ेगी आप लोगों को ताकि आप लोगों के गार्डन में भर भर कर फूल आए। गुलाब की बहुत सारी वैरायटी है, आप लोगों को तो पता ही है। और मेरे पास भी गुलाब की 20 से 22 वैरायटी है। सिर्फ मैं वैरायटी की बात कर रही हूँ और देसी वाली की तो बहुत सारे कटिंग में लगा लगा कर बहुत सारे प्लांट्स रेडी भी करते रहती हूँ। ये देख पा रहे हैं आप लोग, मैं कुछ दिन पहले बेल वाली वैरायटी लाई हूँ। नर्सरी वाले तो बेल वाले ही बोलकर दिए हैं और अभी तक तो मुझे ठीक लग रहा है। इसमें सभी ब्रांच पर बिल्कुल भर भर कर कलियां आई हुई हैं। अभी मैं इसे 2 मंथ पहले ही अपने गार्डन में ऐड की हूँ। तो फ्लावरिंग तो बहुत अच्छी हो रही है, ग्रोथ अच्छी हो रही है। ऐसे तो इसकी वैरायटी मेरे पास देसी वाली है, लेकिन वो बोले हैं कि बेल वाली वैरायटी है फ्रेंड्स, तो देखती हूँ इसकी ग्रोथ और होती है तो बेल वाली निकलती है या नहीं। इसकी कटिंग तो नहीं करना चाहिए मुझे जैसा लग रहा है, तो मैं इसके भी कटिंग नहीं कर रही हूँ। लेकिन बिल्कुल सभी तरफ से न्यू न्यू ग्रोथ निकली है और सभी में बिल्कुल अच्छे अच्छे से फ्लावरिंग हो रहे हैं और नई नई कलियां भी निकल रही है। मुझे बेल वाली गुलाब की वैरायटी की ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, फर्स्ट टाइम मैं लाई हूँ। और इसका एक्सपीरियंस जैसे जैसे होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। खैर, इसकी ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छी मात्रा में इसमें कलियां भी बनी हुई है। मैं इसे 2 मंथ पहले ही अपने गार्डन में ऐड की हूँ। देख सकते हैं ये कुछ दिन पहले का मैं क्लिप दिखा रही हूँ। इतनी तरीके से बिल्कुल फ्लावरिंग हुई थी और फिर बहुत ही अच्छे से भर भर कर फूल आ रहे हैं। ये सभी प्लांट्स ये हाइब्रिड वाली वैरायटी है। ये प्लांट्स मेरे पास पिछले 4-5 सालों से है। मेरे पास जो भी पुराने प्लांट है पिछले 5-6 सालों से ही हैं लगभग। और सभी बिल्कुल अच्छे से ग्रोथ करते हैं, सालों साल हमारे पास बने रहते हैं। तो फ्रेंड्स, गुलाब के प्लांट्स की केयर जब हम लोग अच्छे से करते हैं सभी चीज़ों को जान समझ कर, तो हमारे प्लांट्स बिल्कुल अच्छे से ग्रोथ होते हैं और सालों साल चलते रहते हैं। गुलाब का पौधा एक परमानेंट पौधा है। तो इसका मौसम तो फूल देने का बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनके प्लांट पे इस तरीके से बिल्कुल गुच्छों में भर भर कर फूल नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स, गुलाब के प्लांट्स की केयर तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी, तभी आपको बिल्कुल इस तरीके से भर भर कर फूल देखने को मिलेंगे। गुलाब एक हैवी फीडर प्लांट के कलेक्शन में आता है जिसको अच्छे से अच्छे फर्टिलाइजर चाहिए हर 10 से 15 दिनों के बाद। अगर आप लोग ऐसा सोचेंगे कि एक बार नर्सरी से प्लांट लेकर आ गए और उसमें भर भर कर अच्छे से फ्लावरिंग होते रहे, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। अच्छे से फ्लावरिंग पाने के लिए आप लोगों को हर 10 से 15 दिनों पर प्लांट में कुछ ना कुछ फर्टिलाइजर देना होता है और उसकी गुड़ाई वगैरह और उसकी देखभाल करनी पड़ती है। जैसे कि सबसे पहला काम होता है इस तरीके के जब फ्लावरिंग हो जाते हैं तो सूखे फूलों को हटाना। जब तक सूखे फूलों को आप लोग नहीं हटाएंगे तब तक न्यू न्यू ग्रोथ नहीं निकलेगी और अच्छे से फ्लावरिंग नहीं होगी। सूखे फूले जब नहीं कट करेंगे फ्रेंड्स तो सारी एनर्जी हमारे प्लांट्स की वो लेते रहते हैं और हमारे प्लांट्स की ग्रोथ रोक देते हैं। तो फिर न्यू बिगनर लोग जो रहते हैं उनको
इस चीज़ का मालूम नहीं होता है और फिर उनके प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है कि किसी भी प्लांट पे अगर फूल स्पेंड हो जाए, सूख जाए, तो उसको अपने हाथों से कट कर कर हटाना। उसके बाद गुलाब के प्लांट्स को इस तरीके से स्प्रे करना, जो जो ब्रांच कट किए हैं उसको तो पहले एक दिन सूखने दें, उस पर फंगिसाइड लगा दें या तो हल्दी पाउडर, और इस तरीके से मिस्टिंग करें या तो पानी से स्प्रे करें। तो इसकी मॉइस्चर को पाकर न्यू न्यू ब्रांच जो रहते हैं उसमें से निकलते हैं, स्टेम में से, और वो अच्छे से ग्रोथ करते हैं। जब ब्रांच को मॉइस्चर मिलता है इस तरीके से, तो बहुत ही अच्छे से न्यू न्यू ग्रोथ निकालते हैं और न्यू न्यू शूट्स निकालते हैं। तो गुलाब के प्लांट्स में ये काम भी ज़रूरी है। दिन में कम से कम एक बार जब वाटरिंग करें तो आप लोग पाइप से अगर वाटरिंग करें तो उसको स्प्रे कर दें। अगर मग्गे वगैरह से करते हैं तो उसको नहलाते हुए इस तरीके से करें। फिर है फ्रेंड्स मिट्टी की गुड़ाई करना। मिट्टी की गुड़ाई करना आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है अपने प्लांट्स में। 10 से 15 दिनों पर मिट्टी की गुड़ाई करते रहें और घास बीट्स वगैरह जो होते हैं वो निकालते रहें। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ, हर 10 से 15 दिनों में इस तरीके से घास निकल ही जाते हैं। तो आप लोगों को इसका भी ध्यान रखना है। गुलाब के पौधे में फंगस लगने का डर थोड़ा जल्दी होता है, बहुत ये थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। तो आप लोग इसका ध्यान रखें, जितना गमले की सफाई रखेंगे आप लोग, उतनी अच्छे से आपके न्यू न्यू ग्रोथ निकलेंगे। देख पा रहे हैं कि नए नए ब्रांच बिल्कुल निकलना स्टार्ट हुए हैं। अब बसंत का मौसम आ गया है, तो इस तरीके से न्यू न्यू ब्रांच आप लोगों के निकलेंगे। तो इसलिए मैं बताई कि आप लोग इस पे मॉइस्चर का ध्यान रखें। और हाइब्रिड प्लांट में फ्रेंड्स एक प्रॉब्लम ये होती है जो न्यू बिगनर लोग नहीं जानते हैं। देख सकते हैं हाइब्रिड प्लांट को देसी ब्रांच पे ग्राफ्ट किया जाता है। तो देसी ब्रांच जो नीचे से रहते हैं उसमें से ये शकर ब्रांच निकलती है, जो हमारे प्लांट की पूरी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेती है। देख रहे हैं, जहाँ से प्लांट ग्राफ्ट किया रहता है वहाँ से ये ब्रांच नहीं निकली है, बल्कि बिल्कुल जो देसी वाले जो ब्रांच रहते हैं नीचे रूट के पास से ये ब्रांच निकली है। नए लोग सोचते हैं कि इतनी अच्छी ब्रांच निकल रही है, इसमें भर भर कर फूल आएंगे, लेकिन फ्रेंड्स यही फिर गलती कर देते हैं वो लोग। ये जो नीचे से ब्रांच निकल रही है बिल्कुल रूट्स के पास से, इसमें कभी भी फ्लावरिंग नहीं होगी। ये मैं हाइब्रिड या ग्राफ्टेड जो प्लांट होते हैं गुलाब की उसके लिए बता रही हूँ। देसी गुलाब जो होते हैं उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती है। देसी गुलाब में अगर रूट के पास से कोई भी ब्रांच निकल रही है तब उसमें फ्लावरिंग होगी, लेकिन जो हाइब्रिड वाले गुलाब होते हैं उसमें अगर बिल्कुल रूट के पास से कोई भी ब्रांच निकल रही है तो उसमें बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं होगी। इस बात का बिल्कुल आप लोग ध्यान रखें। अगर आप लोगों के गमले में घास वगैरह भी जमा रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि नीचे से ब्रांच निकल रही है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि गमलों की भी सफाई करनी ज़रूरी है। आपको समय समय पर प्लांट को देखते भी रहना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग बस एक बार प्लांट लगा लिए और सोचेंगे कि बहुत से अच्छे से फ्लावरिंग हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता फ्रेंड्स। प्लांट को बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह केयर करनी पड़ती है। आपको कम से कम रोज अपने प्लांट को 2 मिनट 3 मिनट देना पड़ेगा एक प्लांट के ऊपर। आप लोग जब भी वाटरिंग करें तो बिल्कुल चारों तरफ अच्छे से ध्यान से देखें कि क्या प्रॉब्लम तो नहीं कुछ हो रही है, इस तरीके से। चलिए, वहाँ पर मैं ब्रांच जब कट की हूँ तो वहाँ से मैं यहाँ पर फंगिसाइड पाउडर डाल दे रही हूँ। अगर आपके पास फंगिसाइड पाउडर नहीं है तो आप लोग दालचीनी का पाउडर या तो फिर घर पे रखे हुए हल्दी का पाउडर आप लोग ज़रूर मिला दें, नहीं तो फिर बहुत ही जल्दी फंगस लगने का डर होता है। गुलाब का प्लांट फ्रेंड्स थोड़ा सा तो सेंसिटिव होता है। जितनी खूबसूरत ये लगता है उतनी तरीके से इसकी थोड़ी सी तो केयर करनी ही पड़ती है। अब ये है चाय की पत्ती, जो सभी के किचन में बिल्कुल आराम से अवेलेबल हो जाता है। इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होती है, तो हमारे प्लांट की पत्तियों ग्रोथ के लिए ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा होता है। आधे चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती को आप लोग 1 गिलास पानी में 2 रात के लिए भिगो कर रख दें और इसको सादे पानी में मिलाकर दे दें। आप लोग 1 महीने में एक बार ये फर्टिलाइज़र डाल देंगे तो आपके प्लांट्स पर नए नई पत्तियाँ, नए नए ब्रांच अच्छे से निकल कर आएंगे। तो ये हो गया नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। ये हो गया है फ्रेंड्स पोटास फर्टिलाइज़र, इसे बोलते हैं। यह फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट में फ्लावरिंग लाने के लिए सहायक होता है। यह केमिकल फर्टिलाइज़र है तो इसका यूज बहुत ही कम किया जाता है। बस 1/4 चम्मच आप लोग रूट के साइड में दें, बिल्कुल रूट के पास कोई भी फर्टिलाइज़र को ना दें, रूट के किनारे किनारे दें। इस तरीके से मिक्स कर दें और अपने प्लांट्स में इसको मिला दें। ये है फ्रेंड्स ह्यूमिक एसिड।
इससे भी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है और हमारे प्लांट्स के ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके पास ये है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके का जो भी फर्टिलाइज़र आपके घर में अवेलेबल हो, जैसे चाय की पत्ती हो गई, गोबर की फर्टिलाइज़र जो होता है, वर्मी कंपोस्ट होता है, इस तरीके का फर्टिलाइज़र आप लोग अपने यूज कर सकते हैं। या तो प्याज के छिलके को 2 रात पानी में भिगोकर उस पानी का भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सभी चीज़ें आपको मार्केट से लानी ही हैं। आपको मैं सब्जियों का फर्टिलाइज़र जो किचन वेस्ट से निकलता है वो भी बता देती हूँ, ताकि वो भी से आप लोग अपने प्लांट को यूज करें और अच्छे से ग्रोथ पाए। तो इस तरीके से 2-3 फर्टिलाइज़र आपके पास जो भी हो आप लोग कर दें और ब्रांच को इस तरीके से मॉइस्ट रखें, ताकि अच्छे से नए-नए ब्रांच निकले और बिल्कुल अच्छी सी ग्रोथ हो हमारे प्लांट्स पर। ये सभी प्लांट्स मेरे पास फ्रेंड्स 3-4 सालों से है और मैं सभी को 12 इंच के सीमेंट के गमले में ही लगभग लगाकर रखती हूँ। ये गमले का साइज़ मुझे बहुत ही सही लगता है और इस तरीके से बिल्कुल भर-भर कर फूल आते हैं। बिल्कुल गुच्छों में फूल आते हैं फ्रेंड्स, सभी लोग देखकर बोलते हैं कि वाह! कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है, हमारे प्लांट्स में ऐसे तो फ्लावरिंग नहीं होती है। तो फ्रेंड्स थोड़ी-सी तो केयर खैर करनी ही पड़ेगी, बिना केयर के इतने अच्छे फूल नहीं देखने को मिलते हैं। सूखे फूलों को समय-समय पर हटाना है, आप लोगों को नीचे देखते रहना है कि कहीं पे ब्लैक कलर की ब्रांच हो रही है तो वहाँ से कट कर कर आप लोगों को फंगिसाइड या तो हल्दी पाउडर लगा देना है। जब फूल खिले रहे तो आप लोगों को मिट्टी में हल्का सा मॉइस्चर मेंटेन रखना है, नहीं तो पूरी मिट्टी सूख जाएगी, तो ये फूल 1-2 दिन के अंदर ही सूख कर झड़ जाएंगे। जब फूल इस तरीके से खिले तो थोड़ा सा मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन रखें, ताकि आपके प्लांट पर फूल 20 से 25 दिनों तक इसी तरीके से मेंटेन रहें। इस बात का जब ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल भर भर कर इसी तरीके से आपके सभी प्लांट में फ्लावरिंग होगी। तो ये रही गुलाब की सभी जानकारी। हाइब्रिड वाले की बिल्कुल सकर ब्रांच को आप लोग देख कर हटा दें जब भी निकले रूट के पास से। तो देसी वाले में तो खैर ये प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसी तरीके की अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर मैं आती रहूँगी अपने चैनल पर। आप लोगों को थोड़ी सी भी वीडियो अगर अच्छी लग गई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को फ्रेंड्स बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी तरीके का इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।